Hi everyone, I am Shivam Sakya. Welcome back to DSC Brain Training Series, where you can train your brain and crack any problem. आज का हमारा टॉपिक है पॉइंटर्स। वेक्टर को देखने से पहले हम एक बार पॉइंटर कर रहे होंगे। सो लेट्स बिगिन। आज हम ये सारा टॉपिक कर रहे होंगे। पहले हम पॉइंटर बेसिक्स, देन एडवांस पॉइंटर, देन आइटरेटर। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम वेक्टर को कैसे बना सकते हैं, हम कैसे उसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे हम उसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये हमने एक अपना वेरिएबल बनाया इंट a इज इक्वल टू 10। इसमें ये क्या है, डेटा टाइप, मतलब इस वेरिएबल में इंटीजर स्टोर होगा। ये हमारा वेरिएबल नेम, ये हमने जो उसमें वैल्यू असाइन करी। अब हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल, कि वेरिएबल के टाइप्स क्या हैं और वो कैसे स्टोर होते हैं, कहाँ स्टोर होते हैं। लेकिन जहाँ वो वेरिएबल स्टोर होते हैं, क्या हम वो मेमोरी एड्रेस का एक्सेस हमें मिलता है या नहीं मिलता है, क्या हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्या हम उस एग्जैक्ट मेमोरी एड्रेस पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो उसका आंसर है यस। कैसे? यूजिंग पॉइंटर्स। आज हम इसी को ट्रूली मास्टर कर रहे होंगे, बिल्कुल बेसिक से। मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए ये एक होटल है और इसमें ये रूम्स हैं। ये जैसे अब ये हमने इनको नेम दे दिया 101, 102, 103, सेकंड फ्लोर 201, 202, 203। अब ये जो नंबर है, ये क्या हुआ, ये इन रूम्स का एड्रेस हुआ। अगर कोई बोलता है कि जाके इस वाले रूम में जाके ड्राई क्लीन कर दो, इस वाले रूम में जाके, सॉरी ड्राई क्लीन नहीं, साफ सफाई कर दो, क्या बोलते हैं उसे, तो वो क्या बोलेगा कि जाके रूम नंबर 202 में जाके साफ सफाई कर दो। ऐसे ही हमारे पास मेमोरी होती है, इसमें बहुत सारे मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं जिसमें मेमोरी एलोकेट करी जाती है। उसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, एनीथिंग हेक्स फॉर्मेट में। कैन बी एनीथिंग इन हेक्स फॉर्मेट। तो ये हमारा क्या हुआ, मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस। जैसे ये, अब ये रूम्स हैं, इन रूम्स में जाके आपने बोला नहीं, इन रूम्स में कुछ सामान पड़ा है, तो वो क्या हुआ, उस मेमोरी ब्लॉक में की वैल्यू, तो उसी को हम वैल्यू बोलते हैं। जो भी इन रूम्स में सामान पड़ा है वो होगी हमारी वैल्यू। अब हमारे पास एक पार्सल आया, इस पे लिखा हुआ है रूम नंबर 202। तो ये पार्सल कहाँ जाएगा, ये पार्सल कहाँ को पॉइंट करेगा, क्या वो यहाँ पॉइंट करेगा, नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। क्यों नहीं करेगा यहाँ, क्योंकि इस पे क्या लिखा हुआ है 202, इस पे इस रूम का एड्रेस लिखा हुआ है। तो कहाँ जाएगा, सीधा यहाँ जाएगा, वो सीधा यहाँ जाएगा रूम नंबर 202 में। तो यही हमारा पॉइंटर होता है। पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जिसपे किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होता है और कुछ नहीं। अब हम पॉइंटर को, हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं।
पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर अ मेमोरी एड्रेस ऑफ अ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी सॉरी एड्रेस स्टोर करता है। अब हमारे पास जो नॉर्मल वेरिएबल होता है उसमें क्या स्टोर होती है, वैल्यू। और जो हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल होता है वो क्या स्टोर करता है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। एड्रेस से हम वैल्यू तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं और जो वो एड्रेस होता है उससे हम डायरेक्टली वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अब पॉइंटर में दो सिंबल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं का ही सारा खेल है, एक ये एंड, एक ये स्टार। एंड क्या होता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, और स्टार होता है डी रेफरेंस ऑफ ऑपरेटर। एंड का मतलब ये हुआ, जैसे ये हमारे पास एक वेरिएबल है इंट ए इज 10। अब जैसे हमने ये वेरिएबल बनाया, अब यहाँ क्या होगा, अब ओएस इसको मेमोरी में जाके मेमोरी एक ब्लॉक एलोकेट कर देगा वेरिएबल ए को, और उसका कुछ एड्रेस होगा। मान लीजिए ये इसका एड्रेस है। तो हमने क्या किया, हमने एक और वेरिएबल बनाया पी नाम का, और उसमें जाके ए का एड्रेस स्टोर कर दिया, सिंपल। लेकिन अब ये बोलो, अब आप यहाँ बोलोगे ए तो 10 है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर हम ए के आगे एन लगा देंगे तो ये वहाँ जाके उसका एड्रेस ले आएगा, सिंपल। एंड का यही रोल होता है कि एंड जिस भी वेरिएबल के आगे लगा होता है, समझ लो कि वो उसका एड्रेस है, वो उस वेरिएबल का एड्रेस है, ना कि उसकी वैल्यू। तो हमारा जो पी वेरिएबल है, पी वेरिएबल में अब में क्या होगा, ए का एड्रेस स्टोर होगा, ना कि ए की वैल्यू। अगर ये होता इंट पी इज 10, तो अभी क्या होता, सॉरी पी इज ए, इंट पी इज ए, तो अभी अगर ये होता 10, लेकिन अब इंट पी इज एंड ए, तो अब इसमें एड्रेस स्टोर होगा, जो कि इसका एड्रेस हमने ये लिया था, ये इसमें स्टोर होगा। अब हमारा एंड तो हमें क्लियर हो गया। तो ये स्टार क्या है, स्टार का मतलब होता है डी रेफरेंस ऑपरेटर वैल्यू एट दैट एड्रेस। आपके पास जो भी एड्रेस स्टोर है, आप उस एड्रेस पे जाओ और वहाँ वैल्यू, जो भी वहाँ वैल्यू है उसको उठा लो। मान लीजिए मैंने बोला आप 202 में जाओ, पॉइंटर है 202 में जाओ, वहाँ चाय रखी है, चाय एक वैल्यू है, अब चाय रखी है, चाय उठा के ले आओ, सिंपल, इतना। तो जैसे ही मैं यहाँ पर पी के आगे स्टार लगा दूंगा, तो अब ये वेरिएबल नहीं, अब ये पॉइंटर वेरिएबल बन जाएगा। अब ये पॉइंटर वेरिएबल बन जाएगा और इसमें क्या स्टोर है, एंड ए, मतलब ए का एड्रेस। तो अब ये नहीं होगा, अब ये क्या करेगा, पॉइंटर वेरिएबल इस एड्रेस पे जाएगा और इसकी वैल्यू उठा लेगा, वो क्या है 10, सिंपल। यही है पॉइंटर और कुछ नहीं है पॉइंटर। जैसे हमारे पास ये एक वेरिएबल है और ये हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है। अगर ये है, पहले हमने क्या किया, इंट एक पी नाम का वेरिएबल है, इसमें एंड ऑफ ए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ पी नाम का एक वेरिएबल है, उसमें क्या स्टोर है, एंड ऑफ ए। एंड ऑफ ए मतलब ए का एड्रेस, ए का एड्रेस यहाँ पर स्टोर है हमारे पास। लेकिन जैसे ही हमने उसके आगे स्टार लगा दिया, अब ये वेरिएबल नहीं रहा, अब ये बन गया है पॉइंटर वेरिएबल। और पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, वही इसने यहाँ कर रखा है, एंड ऑफ ए, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रखा है। और पॉइंटर वेरिएबल का काम क्या होता है, पॉइंटर वेरिएबल का काम ये होता है, जो भी आपके पास एड्रेस स्टोर है उस एड्रेस पे जाओ, मेमोरी ब्लॉक पे उस एड्रेस पे जाओ और जाके उसकी वैल्यू उठा लो। तो यहाँ इसने ला दिया 10,
यही ये बता रहा है, एंड ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए स्टार पी पॉइंटर वेरिएबल, एड्रेस पर जाओ और वैल्यू उठाओ। अब आप मान लीजिए, अब अगर मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ ए, अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट किया ए, तो क्या क्या होगा, ये क्या ला के देगा मेरे को, ए क्या है अभी, ए अभी नॉर्मल है, नॉर्मल वेरिएबल है, तो 10। अब ए के आगे क्या लग गया, एंड लग गया, तो मतलब ए का एड्रेस, जो ए वेरिएबल है उसका एड्रेस, जो कि हमने ये माना था 0 × 1000, ये प्रिंट करेगा, ये एड्रेस प्रिंट करेगा, जो कि हेक्स फॉर्मेट में होता है हमारा। फिर ये बोल रहा है पी, अभी यहाँ पी के आगे क्या कुछ एंड लगा हुआ है या फिर कोई स्टार लगा हुआ है, नहीं, पी अभी नॉर्मल वेरिएबल है, और नॉर्मल वेरिएबल पे अभी हमने क्या पॉइंट कर रखा है, पी पे क्या है, एंड ऑफ ए, पी पे एंड ऑफ ए है, मतलब एड्रेस ऑफ ए है। अगर उस पर स्टार नहीं लगा है तो मतलब अभी हमें बस उसके, अभी हमारे पास वो एड्रेस ही है, अभी स्टार लगने का मतलब उस एड्रेस पे जाओ और वैल्यू उठा के लेके आओ, तो स्टार तो यहाँ लगा नहीं है, तो सेम चीज़ ये प्रिंट करेगा, ए वेरिएबल का एड्रेस। अब यहाँ स्टार लग गया, तो मतलब जो भी आपके पास जो पी वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल, उस पे जो भी एड्रेस स्टोर है उस पे जाओ और उसकी वैल्यू उठा लो 10, सिंपल। हाँ, अभी ये मैजिक है एक और पॉइंटर का। अब इसने क्या किया, ये हमारे पास एक पी वेरिएबल है, ये हमारे पास मेमोरी ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर 10 स्टोर है, तो ये यहाँ पॉइंट कर रहा है, ये यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो इसने क्या किया, जो भी वहाँ एड्रेस, जो भी वहाँ वैल्यू प्रेजेंट थी उसने उसको चेंज करके 50 कर दिया। मैंने बोला भाई रूम नंबर 102 में जा, जो वहाँ चाय रखी है उसको हटा और वहाँ जाके कॉफ़ी रख दे, सिंपल। उसने वहाँ क्या करी, वहाँ एक वैल्यू रखी थी चाय, अब उसने क्या कर दी, वो वैल्यू चेंज करके वहाँ क्या रख दी, कॉफ़ी, सिंपल। अब मैं अगर ए को प्रिंट करूँगा तो ये मेरे को आउटपुट देगा 10 नहीं 50, बस इतना था पॉइंटर हमारे पास, सिंपल। अब हमारे पास आ जाता है पॉइंटर प्लस एरे। पॉइंटर का असली खेल जब शुरू होता है जब ये एरे के साथ जब हम इसे खेलते हैं, तो चलिए आज हम इनका गेम ही ख़त्म करते हैं। और अगर आपने इन दोनों का गेम समझ लिया तो 70% चैप्टर वहीं ख़त्म। हाँ सॉरी। सो वाई एरे एंड पॉइंटर्स आर कनेक्टेड। मान लीजिए मैंने यहाँ एक एरे बनाया, अब जैसे ही मैंने एक एरे बनाया तो क्या हुआ, एरे बनाने के बाद क्या होता है, और अपने हमारे रैम में लोड होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे रैम में लोड करता है। फिर क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन, जो मेमोरी होती है उसमें क्या होगा, उसको मेमोरी एलोकेट होगी। अभी हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5, तो हमारी जो मेमोरी है उसमें हमें 5 ब्लॉक्स एलोकेट हो जाएंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। एरे क्या होता है, इन अ कॉन्टिग्यूअस फॉर्म। यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, यहाँ 50 है। तो इसने ये बोला है कि वाई एरे एंड पॉइंटर्स आर कनेक्टेड। अब आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको कि अगर हम सी आउट करते हैं इस एरे वेरिएबल को, सी आउट एरे वेरिएबल, सिर्फ एरे, एक वेरिएबल नेम है एरे का, ये जो एरे का वेरिएबल नेम है ये कहाँ पॉइंट करता है, मैंने आपको बताया था ये एरे के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। एरे वेरिएबल है वो क्या स्टोर करके रखता है, वो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि एरे कोई नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, वो एक कांस्टेंट पॉइंटर वेरिएबल है जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करके रखता है। तो अगर हम यहाँ सी आउट करते हैं एरे, अब इसका मान लीजिए एड्रेस है हमारा ये, तो ये हमें प्रिंट करके देगा 0 × 1000, जो हमारा एरे का जो 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है
उसका एड्रेस हमें स्टोर करके देगा। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि एरे जो वेरिएबल होता है वो पॉइंट करता है एरे के फर्स्ट एलिमेंट पे जो 0th इंडेक्स पे प्रेजेंट होता है। तो एरे जो वेरिएबल है वो एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, वो एक कांस्टेंट पॉइंटर है। ये एक क्या है? कांस्टेंट पॉइंटर। जो क्या स्टोर करके रखता है? ये हमारे पास स्टोर करके रखता है एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। तो यही ये यहाँ बोल रहा है कि एरे का जो वेरिएबल नेम है वो एक कांस्टेंट वेरिएबल होता है जो कि हमारा एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करके रखता है। तो एरे नेम इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। अगर हम सी आउट करते हैं एरे जो उसका वेरिएबल नेम है तो हमें क्या प्रिंट करके देगा? जो एड्रेस है फर्स्ट एलिमेंट का। ये अब आपको समझ आ गया होगा कि एरे के अंदर क्या होगा। ये वाला एड्रेस 0 × 1 0 0 0 और ये क्या है? एरे ऑफ 0। एरे ऑफ 0 का मतलब एरे का फर्स्ट एलिमेंट जो 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, और उसके आगे क्या लगा है? एंड। एंड का मतलब एड्रेस। तो उसका एड्रेस क्या है? ये। क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ एक पॉइंटर बनाया, हमने यहाँ एक पॉइंटर बनाया, डेटा टाइप पॉइंटर p इज इक्वल टू, उसमें हमने क्या स्टोर कर दिया? एरे। हमने उसका एरे स्टोर कर दिया। अब आप एक बात बताइए, अगर हम सी आउट करते हैं p को, अगर मैंने यहाँ सी आउट किया p को, p क्या है? अभी ये p क्या है? यहाँ नॉर्मल वेरिएबल है। इस पे क्या होगा? ये हमें क्या ला के देगा? इस पे क्या प्रेजेंट है इसमें? सॉरी, इसको क्या असाइन कर रखा है हमने? एरे। तो ये एरे का जो 0th इंडेक्स है उसका एड्रेस ला के दे देगा। ये चीज हमें ला के दे देगा। अब मैं बोलता हूँ अभी क्या ला के देगा? जो वो एड्रेस है हमारे पास, एरे का 0th इंडेक्स जो एड्रेस स्टोर है, जो वो एड्रेस है उस एड्रेस पे जाएगा और वैल्यू उठा के ले आएगा। मान लीजिए ये हमारा एरे है 10 20 30 40 50। ये एक एरे है। तो ये क्या दे देगा हमें? 10। सिंपल। तो एरे क्या है? एरे पे क्या स्टोर होगा? जो उसका फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस, वही इसने बताया। अगर हम p को अगर हम देखते हैं तो p पे क्या आएगा? जो p वेरिएबल है उस पे क्या आएगा? सेम एड्रेस आएगा, ये वाला जो कि मैंने आपको बताया। तो अगर मैं उस पर स्टार लगा दूं तो वो क्या बन गया? एक पॉइंटर वेरिएबल बन गया। तो पॉइंटर वेरिएबल का मतलब क्या है? जो भी आपके पास एड्रेस है उस पर जाओ और वैल्यू उठा के ले आओ। जो ये 10 ले आया। अब यहाँ पर एक चीज और आ गई, ये p ऑफ 0 ऑफ 10, p ऑफ 0 10, ये प्रिंट क्या कर रहा है? p ऑफ 0। p पे क्या प्रेजेंट है? एरे। तो एरे ऑफ 0 एंड 10। तो यहाँ ये जो लाइन है ना कोड का, ये हमें क्या बता रहा है? ये इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा याद भी रखना कि हम एक पॉइंटर को एरे जैसा ट्रीट कर सकते हैं और एक एरे को पॉइंटर जैसा ट्रीट कर सकते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखना। ये इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। ये ऐसे बिहेव करते हैं कि हम एक पॉइंटर को एरे जैसा भी वो ट्रीट कर सकते हैं और एक एरे को पॉइंटर जैसा ट्रीट कर सकते हैं। अब मैं p ऑफ 0 10, p ऑफ 1 क्या करेगा? p ऑफ 1, p में क्या प्रेजेंट है हमारे पास? एरे का एड्रेस, एरे का जो 0th इंडेक्स है उसका एड्रेस जो कि ये है 0। अब इसने क्या किया? उसका उस एड्रेस पे जाओ
जो वो एरे है और उसका जो फर्स्ट इंडेक्स है उस पे जो एलिमेंट है वो उठा के ले आओ 20, P of 3 30। तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है, यहाँ से हमने ये देखा कि एक एरे उसको हम पॉइंटर का जैसा ट्रीट कर सकते हैं और एक पॉइंटर है उसको हम एरे के जैसे ट्रीट कर सकते हैं। एक एरे और पॉइंटर दोनों एक वाइस वर्सा बिहेव करते हैं। और मुझे लग रहा है ये आपको समझ में नहीं आया होगा ठीक से। और अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ जो कि हम डीप में जा रहे हैं कि जैसे आप मान लीजिए कि एरे गेम मेमोरी में एलोकेट हो रखे हैं 10, 20, 30, 40, 50। अब आप मुझे बताइए इसकी मेमोरी है 0 × 1000। तो इसकी मेमोरी क्या होगी, सॉरी इसका एड्रेस है ये, तो इसका एड्रेस क्या होगा 0 × 1001। नहीं, ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि इंक्रीमेंट कैसे होगा। जो साइज ऑफ डेटा टाइप है, इंटीजर का साइज क्या होता है 4 बाइट, तो 1004, 1008, 1012, 1016। अब आप एक बात बताइए, एरे ऑफ 0 हमें क्या प्रिंट ला के, ये क्या प्रिंट करेगा 10, और ये कैसे प्रिंट कर रहा है। इसका तो एक फॉर्मूला होता है जो हमने अभी देखा, पिछली वाली वीडियो में देखा था कि एरे की एक प्रॉपर्टी भी होती है कि रैंडम एक्सेस एट कांस्टेंट टाइम, कि वो कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकता है एट बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एरे ऑफ 2 क्या ला के दे देगा मेरे को 30। कैसे, फॉर्मूला था हमारे पास बेस एड्रेस प्लस आई इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप, ये हमारे पास एक फॉर्मूला था। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे हम अपने जो कोड में प्रोग्रामिंग में हम इंक्रीमेंट करते हैं डिक्रीमेंट करते हैं, और आपने जो फॉर लूप चलाते हो उस पर आप क्या करते हो आई प्लस प्लस, कि भाई एक स्टेप आगे जाओ, आई माइनस माइनस नहीं, एक स्टेप पीछे जाओ। तो आई प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, इंक्रीमेंट बाय 1। तो अगर मैं अभी 10 पे हूँ, जैसे मेरा एक पॉइंटर है जो कि 10 को पॉइंट कर रहा है और उसने बोला आई प्लस प्लस, इंक्रीमेंट बाय 1, तो अभी इसका एड्रेस है 100। तो इंक्रीमेंट बाय 1 क्या हो जाना चाहिए 1001, यही हो जाना चाहिए। अगर मैं इंक्रीमेंट बाय जैसे माइनस करता हूँ डिक्रीमेंट बाय 1, तो क्या होगा वहाँ एक माइनस माइनस, तो 100 जो एड्रेस है उसका क्या हो जाना चाहिए 999, क्योंकि वहाँ 1 कर रहा हूँ मैं। अगर मैं इंक्रीमेंट बाय 2 कर रहा हूँ तो क्या हुआ, ये हो जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है 1004। वो एक साइज, वो जो हमारा डेटा टाइप का साइज है उसके हिसाब से इंक्रीमेंट कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, इंक्रीमेंट कैसे होता है, ये सब आता है हमारा पॉइंटर अर्थमेटिक। ये सब हो पाता है हमारा पॉइंटर अर्थमेटिक की हेल्प से। इसको हम बोलते हैं पॉइंटर अर्थमेटिक। अब आप एक बात बताइए मुझे, आपने कभी ये चीज सोची है एरे ऑफ आई, कि ये हमारे पास एक एरे है, हमने किया एरे ऑफ 0 जो कि लिया है 10, अब ये है एरे ऑफ 1 जो कि लिया है हमारे पास 20 है। सिंपल, इतना तो ये तो हमें पता है, लेकिन इसके पीछे क्या होता है अब आपको पता है। जैसे आपके पास ये एरे है 10, 20, 30, 40, 50,
और ये एरे है, ये क्या हुआ, इस पे क्या होता है, इसका बेस एड्रेस क्या होता है, बेस एड्रेस जो यहाँ पॉइंट करता है। तो ये एक पॉइंटर हुआ। अभी हमने पीछे देखा कि एरे कोई कांस्टेंट वो एरे एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं होता है, एक कांस्टेंट वेरिएबल होता है जो कि पॉइंट करता है एरे के पहले एलिमेंट को। अब यहाँ के जब भी हम आई प्लस प्लस करते हैं तो ये पॉइंटर चेंज होता है। ये जो पॉइंटर है, जो यहाँ पर एक ये जो पॉइंटर है, अभी तो यहाँ जो शुरू में ये क्या करता है, अपने पहले एलिमेंट को पॉइंट करता है, तो पॉइंटर कहाँ होता है, यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं यार, हमने कर दिया एरे ऑफ 3, हमने 0 1 नहीं, अभी हमने सीधा कर दिया एरे ऑफ 3 जो कि 30। अब ये यहाँ पर चला जाएगा डायरेक्टली, ये वहाँ पर चला गया डायरेक्टली। ये कैसे चला गया, ये होता है पॉइंटर अर्थमेटिक की हेल्प से। पॉइंटर अर्थमेटिक जो भी बताया, अभी हम अगला टॉपिक हमारा वही है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यार ये तो एक पॉइंटर हुआ, ये तो एक पॉइंटर हुआ, और ये हमें लाके दे रहा है, ये चीज़ हमें लाके दे रही है ये वाली वैल्यू, एरे ऑफ आई हमें लाके दे देती है हमारी वैल्यू। अभी आपने देखा था कि पॉइंटर से अगर हमें किसी वैल्यू को एक्सेस करना हो तो कैसे करते हैं हम, इससे, ये आपको पता है। तो बिहाइंड द सीन ये क्या हो रहा है, एरे ऑफ आई है जो कि हमें कोई भी एलिमेंट लाके दे देता है, कोई भी जो इंडेक्स है उस पर जो एलिमेंट है वो लाके दे देता है। लेकिन यार उस इंडेक्स पे जाना और उस एलिमेंट को लेके आना वो तो यार पॉसिबल इससे है, क्योंकि यहाँ तो पॉइंटर चल रहा है ना। तो पॉइंटर चल रहा है, यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, स्टार्टिंग में यहाँ पर पॉइंट पॉइंट कर रहा है जो कि बेस एड्रेस है। तो बिहाइंड द सीन ये ऐसा होता है, एरे प्लस आई, इसको आप याद रखना, एरे प्लस आई। आपने कभी सोचा, आप तो हमेशा क्या करते हो, फॉर लूप लिखते हो, कोई भी लूप लिखते हो, और अगर हमें रिवर्स करना हो तो हम ये कर देते हैं कि हाँ भाई एरे ऑफ आई प्रिंट कर दे हमारा। लेकिन आपने कभी सोचा उसके पीछे क्या होता है, ये हमारा पॉइंटर होता है, पहले सबसे पहले कहाँ पॉइंट करता है, एरे के इंडेक्स पे, जो फर्स्ट इंडेक्स होता है उस पर पॉइंट करता है, 0th इंडेक्स पे। और इसकी हेल्प से वो, ये जो फॉर्मूला है इसकी हेल्प से वो हमारे जो एलिमेंट्स है उनको एक्सेस करता है। अभी ये यहाँ एरे क्या है, ये हमारा बेस एड्रेस है, बेस एड्रेस प्लस आई, बेस एड्रेस मतलब यही प्लस आई। अब ये प्लस आई का रोल क्या है, यहाँ दो चीज आ जाती है, आई, ये होता है आई इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप। साइज ऑफ डेटा टाइप, क्या देखा था हमने, एरे ऑफ आई है जो कि क्या करता है, हमारे एरे में कोई भी एलिमेंट हो हम उसको एक्सेस कर लेते हैं इससे। लेकिन बिहाइंड द सीन क्या होता है, इंटरनली क्या होता है, ये ऐसा होता है इसका फॉर्मूला, एरे प्लस आई, ये क्या होता है, बेस एड्रेस, और ये क्या होता है, आई इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप। ये क्या होता है, आई इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप। ये हमारे पास एक एरे है 10 20 30 40 50 60, इसका एड्रेस है 1000। अब एरे ऑफ जीरो क्या हुआ हमारा, एरे ऑफ जीरो हमारा क्या हुआ 10, उसका साइज क्या था ये। अब मैं बोलता हूँ भाई मुझे चाहिए एरे ऑफ 1, सॉरी चलो 3, 0 1 2 3 4 5, मुझे चाहिए एरे ऑफ 3। अब ये भाई बिहाइंड द सीन क्या करेगा,
स्टार एरे प्लस आई, ये जो कि क्या होगा, स्टार बेस एड्रेस प्लस आई इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप। यहाँ देख रहे हो जब हम आई करते हैं जो कि क्या है, 1 एरे प्लस 1 एरे प्लस 2 एरे प्लस 3 एरे प्लस 4, यही हम यहाँ कर रहे थे। यहाँ क्या हो रहा था, एरे ऑफ जीरो, सॉरी यहाँ एरे ऑफ जीरो एरे प्लस 1 एरे प्लस 0 एरे ऑफ 1 एरे प्लस 1 एरे ऑफ 2 एरे प्लस 2। लेकिन ये ऐसे होता है, एरे जो कि बेस एड्रेस है आई, अब जो 1 है उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जो साइज है डेटा टाइप का। अगर आपके पास इंटीजर है तो 4 बाइट्स, डबल है 8 बाइट्स। अगर आपके पास कैर है, कैर क्या होता है कि वो अल्फ़ाबेट को स्टोर करता है, उसका क्या होता है, साइज क्या होता है, 1 बाइट। तो अगर मैंने बोला एरे ऑफ 3, तो ये क्या करेगा, बेस एड्रेस क्या है उसके पास 100 प्लस 3 इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप 4, 100 प्लस 3 4 12, तो 1012। अभी क्या करेगा, भाई जो 1012 एड्रेस है ना उस पे जा और क्या उठा ला, उसकी वैल्यू उठा ला। ये यहाँ जाएगा, ये क्या है 1000 1004 1008 10 1012 1012, ये 1012 पे जा और उसकी वैल्यू उठा ला। तो तब भी हम, कभी भी हम एरे ऑफ आई करते हैं, आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, कि बिहाइंड द सीन इंटरनली ये हो रहा है, पॉइंटर एरे प्लस आई, और ये आई क्या होता है, आई इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप। ये आपको हमेशा याद रखना है। ये क्या हुआ, एक एरे का खेल हुआ, ठीक है। ये हमारा होता है बेस एड्रेस। बेस एड्रेस क्या होता है, एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका एड्रेस, जो कि हमेशा हमारे जो एरे वेरिएबल में स्टोर रहता है। और हमारा जो एरे वेरिएबल कहाँ पर पॉइंट करता है, एरे के फर्स्ट एलिमेंट पे, जो जीरोथ इंडेक्स एलिमेंट है उस पर पॉइंट करता है, बेस एड्रेस। अब हमने एक चीज देखी थी पीछे, P ऑफ 0 10, ये क्या था भाई। अब आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। भाई एक बात बताओ, जो P वेरिएबल है उसमें क्या स्टोर है, P वेरिएबल है इसमें क्या स्टोर है, एरे। P वेरिएबल में यही तो स्टोर है हमारा, एरे तो स्टोर है। तो इसने क्या बोला, P में क्या स्टोर है, 0 × 1000, एरे का एड्रेस यही तो माना था हमने यहाँ, हाँ यही तो माना था। तो ये स्टोर है। तो इसने एक सीधा बोला P ऑफ 0, मतलब इस एड्रेस पे जा और जीरोथ इंडेक्स पे जो भी है वो उठा ला। तो ये इस एड्रेस पे गया, वो उठा ला जो भी है, उसने ला दिया 10। अब ये क्या, अब ये बोल रहे हो ये कैसे हो गया यार, ये भी सेम है। मैंने अभी आपको पीछे क्या बोला था कि एरे और पॉइंटर दोनों सेम बिहेव करते हैं। हम एक एरे को पॉइंटर जैसा बिहेव करवा सकते हैं और एक पॉइंटर को एरे जैसा। बिहाइंड द सीन इसका भी सेम काम हो रहा है, P प्लस आई। P क्या है, बेस एड्रेस होगा। क्यों बेस एड्रेस, क्योंकि हमने यहाँ पॉइंट ही कर रखा है ना भाई, हमने असाइन ही कर रखा है एरे। तो P पे क्या आ जाएगा, 0 × 1000, और ये आई सेम चीज, आई इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप। तो यहाँ आई है हमारे पास 0 और 4, साइज ऑफ डेटा टाइप 4, तो 0 × 1000, ये एड्रेस पे जाएगा। और स्टार लगा हुआ है भाई, स्टार का मतलब क्या है भाई, हमारे पास एड्रेस है ही।
जाके कैलकुलेट करके वहाँ से जो वैल्यू उठा के ले आओ। तो ये ले आया 10। पी ऑफ टू, भाई पी ऑफ टू बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, ये हो रहा है बिहाइंड द सीन। पी का, पी पे क्या एड्रेस स्टोर है हमारा, पी पे क्या एड्रेस स्टोर है, पी पे, पी को हमने असाइन कर रखा है एरे, एरे पे क्या एड्रेस स्टोर है, जो जीरोथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसका एड्रेस स्टोर है। तो 0 इंटू 1 0 0 0 प्लस आई क्या है हमारा 2 इंटू 4, तो 0 इंटू 1 0 0 8। भाई इस एड्रेस पे जा और भाई उसकी वैल्यू उठा ला, जाके हमारी ये वैल्यू उठा के ले आएगा, सिंपल। तो हमारे पास दो चीज़ है, दो चीज़ हमने यहाँ से समझी। जब भी हम एक एरे के इंडेक्स को हम एक्सेस करते हैं तो क्या होता है कि ये जो एरे है हमारा कहाँ पॉइंट कर रहा होता है, बेस एड्रेस को, जो कि होता है हमारा फर्स्ट एलिमेंट एरे का। जब भी हम ये करते हैं तो ये बिहाइंड द सीन ये होता है इनटू एरे प्लस आई, और एक पॉइंटर है जो कि एरे जैसा बिहेव करता है। तो अगर हम p ऑफ 0 करते हैं, जो कि हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें हमने क्या कर रखा है, एरे असाइन कर रखा है। भाई एरे की वैल्यू हमने वहाँ एरे का एड्रेस वहाँ स्टोर कर रखा है। तो अगर हम इसके जीरोथ इंडेक्स को हम वो करेंगे, एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो ये भी सेम फॉर्मूला यूज करता है p प्लस आई। और ये जो i है ये कैसे मूव करता है, ये मूव करता है साइज ऑफ डेटा टाइप के हिसाब से। और उसको हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं, इन सब में जो ये आई, जो ये साइज ऑफ डेटा टाइप के हिसाब से मूवमेंट हो रही है, उन सब चीज़ों को हम कहते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक। हम कहते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक। आपको यहाँ से क्या पता चला कि एक जो पॉइंटर है वो एरे जैसा बिहेव कर सकता है, और एक जो एरे है वो एक पॉइंटर जैसा बिहेव कर सकता है। और एरे ऑफ 0 के बिहाइंड द सीन क्या होता है, क्योंकि एरे क्या करता है, हमारे पास एरे है वो पॉइंट करता है जीरोथ इंडेक्स पे, वो एक पॉइंटर है जो कि वहाँ पॉइंट कर रहा है। और जब भी हम उनमें वैल्यू एक्सेस करते हैं उस इंडेक्स पे इससे, तो बिहाइंड द सीन क्या होता है, ये होता है। और मैंने आपको बताया है स्टार और एंड का खेल क्या होता है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब हम देखते हैं ना पॉइंटर अरिथमेटिक। पॉइंटर अरिथमेटिक क्या होता है भाई, पॉइंटर क्या कर रहा है, पॉइंटर क्या कर रहा है, मेमोरी के अंदर मूवमेंट है, मेमोरी के अंदर चक्कर लगा रहा है भाई, घूम रहा है आराम से मौज में। तो पॉइंटर क्या करता है, मेमोरी के अंदर घूमता है, और जो भी वहाँ एड्रेस होता है, जो भी उसको एड्रेस दिया जाता है, वो वहाँ पर जाके उस एड्रेस पे जाके उसकी वैल्यू उठा के ले आता है। पॉइंटर एक मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है, और अरिथमेटिक उस पॉइंटर को नेक्स्ट ब्लॉक या नेक्स्ट एड्रेस पर लेकर जाता है। अब ये क्या बोला इसने कि अरिथमेटिक उस पॉइंटर को नेक्स्ट ब्लॉक या नेक्स्ट एड्रेस पे लेके जाता है। अब आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसे हम इंक्रीमेंट करते हैं, अभी मैंने बोला था इंक्रीमेंट करते हैं डिक्रीमेंट करते हैं, तो उससे क्या हुआ, जैसे हमने किया आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस हमने क्या हुआ, वो भाई नेक्स्ट, अगर पॉइंटर यहाँ पर है तो आई प्लस प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक में, मतलब नेक्स्ट एड्रेस पे आ गया। लेकिन आई प्लस प्लस क्या हो रहा है भाई, इंक्रीमेंट बाय 1, लेकिन इंक्रीमेंट बाय 1 तो इसका एड्रेस ये है, तो इंक्रीमेंट बाय 1 तो ये हो जाना चाहिए ना 1001। वापस इंक्रीमेंट करो तो 1002, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है एक्चुअल में 1004। यहाँ क्या हो रहा है 1004। और ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अपने डेटा साइज के, जो डेटा टाइप है उसके साइज के हिसाब से मूवमेंट कर रहा है। उसी को हम पॉइंटर अरिथमेटिक कहते हैं। पॉइंटर अरिथमेटिक, इट डज नॉट work byte by byte, it work based on the size of the data type the pointer is pointing to. When the increment and decrement a pointer, when you decrement and increment a pointer, the pointer address change by size of data type,
बाइट्स। अगर हमारे पास इंट है तो वो कैसे कैसे मूवमेंट करेगा, वो जंप कैसे करेगा, 4 बाइट्स। अगर हम उसको आई प्लस प्लस करते तो सीधा 4 बाइट्स जंप जंप करेगा। अगर हमारे पास जैसे आप मान लो कैर है, उस केस में ये करेगा 1 बाइट, क्योंकि कैर का साइज ही वही होता है। अगर मान लीजिए आपके पास डबल है तो वो क्या करेगा, सीधा 8 बाइट जंप करेगा। उसी को ही बोला गया, जैसे इंट है 4 बाइट, p+1। p+1 मतलब p क्या है, एक एड्रेस है, बेस एड्रेस मैंने आपको बता चुका हूँ। और +4 ये क्या हो रहा है यहाँ पर इंटरनली, मैं आपको बता चुका हूँ, आई इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप। क्यों साइज ऑफ डेटा टाइप? क्योंकि यहाँ बोला है भाई साफ साफ कि भाई ये वर्क किस पे करता है, साइज ऑफ डेटा टाइप। अगर 2 किया तो आई इंटू 4 8, क्या है एड्रेस, प्लस आई इंटू 4, 4 क्या है साइज ऑफ डेटा टाइप। साइज ऑफ डेटा टाइप। तो पॉइंटर अरिथमेटिक क्या होता है, पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर एक मेमोरी जो भी हमारा मेमोरी है उसमें कोई भी एक ब्लॉक है उसको पॉइंट कर रहा है, और अरिथमेटिक की हेल्प से भाई वो उन जो मेमोरी ब्लॉक्स में कभी आगे जाता है या पीछे जाता है, उनमें उन मेमोरी ब्लॉक्स में वो ट्रेवर्स किसकी हेल्प से कर पा रहा है, अरिथमेटिक की हेल्प से, और उसी को हम कहते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक। अब पॉइंटर अरिथमेटिक, जब हम पॉइंटर में +1 -1 या +i जैसे ऑपरेशंस करते हैं, तो पॉइंटर 1 बाइट नहीं, अपने डेटा टाइप के साइज के हिसाब से आगे या पीछे मूव करता है। इंट के केस में 4 बाइट, कैर के केस में 1 बाइट, डबल के केस में 8 बाइट। अब आ जाता है हमारे पास नल पॉइंटर। नल पॉइंटर का मतलब होता है कि नल पॉइंटर भी एक पॉइंटर वेरिएबल होता है जो कहीं भी वो नहीं, जो कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा होता। उसका मतलब है जैसे अम, अम, अभी के लिए आप इतना ही समझो कि नल पॉइंटर एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि कहीं भी पॉइंट नहीं करता। सिंपल, ये हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसको हमने नल पे पॉइंट करवा रखा है। नल मतलब कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा है, जिसको हमने नल कर रखा है कि वो कहीं पॉइंट नहीं कर रहा है। और C++11 से हमारे पास ये और आ गया नल पॉइंटर। अब चाहे आप नल लिखो NULL या NULLPTR, कुछ भी लिखो, दोनों ही वैलिड है, दोनों का मतलब एक ही है। वाई इज नल पॉइंटर इंपॉर्टेंट? अगर हम पॉइंटर को इनिशियलाइज नहीं करोगे तो गार्बेज एड्रेस पॉइंट करेगा। नल पॉइंटर का असली खेल यहाँ पर शुरू होता है, जो कि दो चीज लेके आता है हमारे पास। एक होता है हमारे पास वाइल्ड पॉइंटर, दूसरा डैंगलिंग पॉइंटर। इन दोनों ही केसेस में क्या होता है, हमारा कोड क्रैश कर जाता है। अब मान लीजिए हमारे पास हमने ये हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है, ये पॉइंटर वेरिएबल है। अब हमने यहाँ क्या हुआ, यहाँ अब हम इसे हम इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं। ये हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है और हम इसे इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, और बाद में हम क्या कर रहे हैं, इसे वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हुआ, जब हम इसे इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, अगर हम किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को अगर हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, किसी भी गार्बेज एड्रेस को पॉइंट करेगा, किसी भी इनवैलिड एड्रेस को पॉइंट करेगा। अब ये जैसे मेमोरी में जो वो गार्बेज एड्रेस है जो कि इनवैलिड एड्रेस है, अब हमने क्या किया, उस पे जाके बाद में वैल्यू असाइन कर दी, तो वो क्या करेगा, क्रिएट सेगमेंटेशन फॉल्ट। अगर हम किसी भी इनवैलिड मेमोरी में, किसी भी इनवैलिड मेमोरी में अगर हम कुछ भी वैल्यू असाइन करते हैं तो वो उसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन फॉल्ट। उससे क्या होता है, हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। जब प्रोग्राम किसी ऐसे मेमोरी ब्लॉक को रीड या राइट करता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा सेगमेंटेशन फॉल्ट।
और इस चीज़ को हम बोलते हैं वाइल्ड पॉइंटर। वाइल्ड पॉइंटर वो होता है कि हमने एक पॉइंटर है उसको इनिशियलाइज नहीं किया, उसको बस डिक्लेयर कर दिया और उसको इनिशियलाइज नहीं किया। तो उस केस में क्या होगा कि वो किसी भी गार्बेज एड्रेस मतलब इनवैलिड एड्रेस पे जाके वो पॉइंट करने लगेगा, और फिर हम क्या कर रहे हैं, बाद में उसी इनवैलिड एड्रेस पे वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अगर हम किसी भी इनवैलिड एड्रेस पे वैल्यू असाइन करेंगे तो वो क्या करेगा, उसी वक्त हमारा कोड क्रैश हो जाएगा, हमारा जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाएगा, और वो सेगमेंटेशन फॉल्ट उसे हम कहते हैं। और दूसरा होता है डैंगलिंग पॉइंटर। अब मान लीजिए कि आपके पास ये है, एक पॉइंटर है जो कि मेमोरी में कहीं पॉइंट कर रहा है। हमारा ये है जो कि हमारा मेमोरी में पॉइंट कर रहा है, पी। ये एक पॉइंटर है, क्या किया, ये मेमोरी में पॉइंट कर रहा है। अब हमने क्या किया, पी पे क्या स्टोर है, ये इस ब्लॉक का एड्रेस है, तो पी पे क्या स्टोर है, ये 10 है। पी पे क्या स्टोर है अभी, 1000, ये स्टोर है। ये क्या है, इसका एड्रेस है। अब ये एक पॉइंटर वेरिएबल है, ये क्या ले आएगा 10, क्योंकि यहाँ 10 वैल्यू प्रेजेंट है। अब हमने क्या किया, डिलीट पी, ये हमने क्या किया, डिलीट कर दिया उस एड्रेस को। तो क्या करेगा, ये एड्रेस गायब, हमने इस मेमोरी ब्लॉक को भाई डिलीट ही कर दिया, फ्री कर दिया मेमोरी से। अब ये पॉइंटर तो अभी भी है, पॉइंटर तो अभी भी है ना भाई। अभी क्या करेगा, अभी वो मेमोरी वो गायब हो चुकी है, अब ये क्या करेगा, किसी भी गार्बेज एड्रेस, किसी भी इनवैलिड एड्रेस पे जाके पॉइंट करने लगेगा। ये मान लीजिए कहीं भी पॉइंट कर दिया इसने जो कि इनवैलिड है, तो उस केस में क्या हुआ, अभी हमने देखा था कि अगर ये गार्बेज एड्रेस को करेगा तो क्या हो जाएगा, उसको हम उस केस में क्या हो जाएगा कि हमारा जो प्रोग्राम है क्रैश हो जाएगा, और उस केस को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन फॉल्ट। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो पी वेरिएबल है उसको हमेशा नल में पॉइंट करना पड़ता है। जैसे ही हम कोई भी मेमोरी फ्री करते हैं तो उस पॉइंटर को उसी वक्त नल से पॉइंट कर दो। अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमारा कोड क्रैश हो जाएगा, और उसको हम बोलते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। तो आप हमेशा एक बात याद रखना कि अगर आप किसी पॉइंटर को डिक्लेयर कर रहे हो, अगर इनिशियलाइज करने के लिए आपके पास कोई मेमोरी नहीं है, तो आप उसे नल या नल पॉइंटर किसी से भी इनिशियलाइज कर दो। अगर वो ऐसा आप नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा कि वो किसी भी इनवैलिड मेमोरी को पॉइंट करने लगेगा जो कि गार्बेज एड्रेस है। और अगर बाद में आप उस इनवैलिड मेमोरी में जाके आप कुछ भी करते हो, वैल्यू असाइन करते हो, तो वहाँ आपका कोड क्रैश हो जाएगा, जो कि सेगमेंटेशन फॉल्ट में आ जाता है। और दूसरा केस क्या होता है कि भाई अब आपके पास एक पॉइंटर है जिसको एक मेमोरी एलोकेट है, लेकिन आपने वो मेमोरी डिलीट कर दी। यहाँ पर मेमोरी एलोकेट थी, आपने उसे डिलीट कर दी। अब क्या हुआ, अब ये पॉइंटर कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, फिर से जाके गार्बेज एड्रेस को पॉइंट करने लगेगा। जब भी आप किसी मेमोरी को, जो भी पॉइंटर को एलोकेटेड है, अगर उस आप उसको डिलीट कर रहे हो, आप उसको डिलीट कर रहे हो, तो उसके बाद आपको क्या कर देना है, उस पॉइंटर को नल से इनिशियलाइज कर देना है। इससे ये क्या, ये कुछ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेफ्टी के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इस छोटी सी लाइन की वजह से, इस छोटी की लाइन की वजह से जो आपने नहीं एग्जीक्यूट की, आपका पूरा कोड, आपका पूरा प्रोग्राम क्रैश क्रैश कर जाएगा। सिंपल, आप इससे समझ लीजिए, जैसे आपने एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, बना लेते हैं कई लोग घर, आपने क्या किया, वहाँ घर बना लिया। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कभी ना कभी तो एक्शन में आएगी और उस घर को क्रैश, तोड़ देगी। सिंपल, वही नल पॉइंटर है कि आप कभी भी किसी इनवैलिड जो मेमोरी है उस पे जाके वैल्यू वैल्यू असाइन करोगे तो वहाँ आपका कोड क्रैश हो जाएगा, और उसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन फॉल्ट। जब जब प्रोग्राम किसी ऐसी मेमोरी ब्लॉक को रीड या राइट करता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस केस में क्या हो जाता है, हमारा
प्रोग्राम क्रैश क्रैश कर जाता है। तो इससे बचने के लिए हमेशा क्या करना होता है, जब भी हमारे पास कुछ भी नहीं है इनिशियलाइज़ करने को, तो हम उसे नल से इनिशियलाइज़ कर देंगे, और जब भी हम उस मेमोरी को फ्री कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो उसके बाद भी हम क्या कर देंगे, उस पॉइंटर को नल से इनिशियलाइज़ कर देंगे। सिंपल। अब आ जाता है हमारे पास कॉन्स्ट प्लस पॉइंटर। ओके, तो कॉन्स्ट प्लस पॉइंटर क्या होता है? कॉन्स्ट का मतलब होता है रीड ओनली। रीड ओनली मतलब एक बार हमने किसी भी वेरिएबल के आगे कॉन्स्ट लगा दिया, ये लगा दिया, तो अब ये जो वेरिएबल है, अगर हमने किसी के भी आगे कॉन्स्ट लगा दिया उसको इनिशियलाइज करने के बाद, तो हम उसे कभी भी चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं उस वैल्यू को। हमारे पास क्या होता है, प्रोग्रामिंग में बहुत सारे सेंसिटिव डेटा होते हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो ये डेटा है, हमारे पास ये जो डेटा पूरे प्रोग्राम को रन कर रहा है, डिपेंड है उस पर। अगर हम उसको चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि उस डेटा को कोई भी मॉडिफाई ना कर सके। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्स्ट को। अब हम देखते हैं कॉन्स्ट प्लस पॉइंटर की रीड ओनली कांट मॉडिफाई। कॉन्स्ट जिसके साइड होता है वो कांस्टेंट होता है। सिंपल, आप याद रखो, और कुछ नहीं है। जैसे ये हमारे पास है एक पॉइंटर वेरिएबल है, अभी कॉन्स्ट किसके साथ लगा है, कॉन्स्ट किसके साइड में, कॉन्स्ट इंटीजर के साथ लगा हुआ है। इंटीजर मतलब जो वहाँ वैल्यू है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो डेटा, जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और पॉइंटर कैन बी चेंज, हम पॉइंटर को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने ये है, इस पे हमने क्या कर दिया कि 10 एक वैल्यू है, उसको हमने वहाँ स्टोर कर दी, तो भाई अब वो 10 ही रहेगा, अब हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, वो पॉइंटर को हम चेंज चेंज कर सकते हैं। जैसे एक P1 है, एंड ऑफ ए, यहाँ पहले ये था, अब हमने क्या किया, P1 एंड ऑफ बी। अब हमने क्या किया, P1 एंड ऑफ बी, हमने क्या किया, एड्रेस चेंज कर दिया, पॉइंटर चेंज चेंज कर दिया। अभी इस वाली मेमोरी ब्लॉक में ये था, इसको पॉइंट कर रहा था, अभी हमने इसको यहाँ पॉइंट करवा दिया। सिंपल। तो पॉइंटर कैन बी चेंज बट डेटा रिमेन्स कांस्टेंट। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डेटा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि P1 पे जो डेटा है उसको 10 था तो 20 कर दो, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पर कॉन्स्ट कहाँ लगा हुआ है, अब यहाँ पर कॉन्स्ट लगा हुआ है हमारे पॉइंटर के साथ। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि भाई पॉइंटर कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। मतलब ये जो यहाँ पर पॉइंट कर रहा था ना पॉइंटर इस ब्लॉक पे, अब वो यहीं रहेगा भाई, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते यहाँ पर। हाँ, लेकिन जो इसके अंदर वैल्यू थी 10, अब हम उसको 20 कर सकते हैं बहुत ईजिली। जैसे P2 था, जो ये P2 है, इस पे वैल्यू कुछ भी थी, अब हमने उसको 50 कर दिया, तो यहाँ वैल्यू हमने चेंज कर दी, जो कि पॉसिबल है। लेकिन P2 को हम कोई और एड्रेस दे रहे हैं, कोई और मेमोरी ब्लॉक में स्टोर करने, पॉइंट पॉइंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं भाई वो पॉसिबल नहीं है। नहीं, पहले ए था, अब बी करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हमने इस वाले केस में क्या हुआ, कॉन्स्ट अब इंटीजर के साथ भी लगा हुआ है, कॉन्स्ट पॉइंटर के साथ भी लगा हुआ है। तो मतलब कि ना हम किसी पॉइंटर को चेंज कर सकते हैं, ना हम उसमें जो डेटा प्रेजेंट है ना हम उसको चेंज कर सकते हैं, वो भी ऐसे ही रहेगा। हमारे पास बहुत सारा सेंसिटिव डेटा होता है, जिसको आप चाहते हो कि जब आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट करोगे, तो आप उसमें बहुत सेंसिटिव डेटा होता है, आप चाहते हो कि भाई ये कभी चेंज ना हो। जैसे हमारे नेटवर्क्स में क्या होता है, कीज़ होती हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। नेटवर्क्स में क्या होता है, कीज़ होती है, उनके हिसाब से हमारा प्रोजेक्ट लाइव होता है उन्हीं के उस पे। तो आप चाहते हो कि भाई इसके साथ तो बिल्कुल भी छेड़खानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो हम उसको कॉन्स्ट से ही सेव करते हैं, उन जो वेरिएबल्स को कॉन्स्ट कॉन्स्ट लगा के ही सेव सेव करते हैं। अब अब ये जो है सेम एज P1। अब यहाँ कॉन्स्ट कहाँ है, अब यहाँ इंट के इस साइड कॉन्स्ट है, राइट साइड कॉन्स्ट है। तो इसका मतलब भी सेम है कि डेटा कांस्टेंट एंड पॉइंटर कैन बी चेंज। हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक हम कॉन्स्ट यहाँ लगा देंगे लेफ्ट साइड, या कॉन्स्ट लगा देंगे यहाँ पर राइट साइड। लेकिन अगर ये जो पॉइंटर है, पॉइंटर के अगर साइड में लगा है कॉन्स्ट, इस वाले पॉइंटर पे,
इसके बीच में लगा है कॉन्स्ट, तो समझ लो कि भाई पॉइंटर कांस्टेंट एंड डेटा कैन बी चेंज। वाई कॉन्स्ट एंड पॉइंटर यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट। अब भाई मेमोरी ब्लॉक में हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है और उस डेटा को हम मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर। मेमोरी पॉइंट हम मेमोरी में कौन मूव करता है, हम मेमोरी में जाते हैं, वहाँ अगर हमें वहाँ डेटा चेंज करना है, एक्सेस करना है, हम किसकी हेल्प से कर पाते हैं, पॉइंटर की हेल्प से। पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर मेमोरी के अंदर घूम सकता है, वो अलाउ है भाई, तू तू कहीं भी घूम, तू किसी भी मेमोरी में जा, उसको जाके एक्सेस कर और वहाँ जाके डेटा ले आ। अब भाई हमारे पास, मैंने आपको बताया भी था कि हमारे पास सेंसिटिव डेटा भी होता है। तो अब तो अब आप एक बात बताइए कि अगर सेंसिटिव डेटा है तो अगर हम चाहते हैं कि भाई उस डेटा को कोई छेड़ ना सके, तो इसलिए हम उसे कॉन्स्ट से डिक्लेयर कर देते हैं, कॉन्स्ट से। ताकि हम चाहते हैं कि कभी कभार हम चाहते हैं कि ये जो हमारा पॉइंटर है, ये जो हमारा पॉइंटर है, ये बस इसी मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करे और कहीं पॉइंट ना करे। तो उस केस में हम क्या कर देते हैं, पॉइंटर को कांस्टेंट कर देते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं भाई, ये डेटा हमारा बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको कोई चेंज ना कर सके, तो हम उस केस में क्या कर देते हैं, डेटा को कांस्टेंट कर देते हैं। सिंपल। वो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है पॉइंटर टू पॉइंटर, डबल पॉइंटर। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है और ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। इसका कुछ एड्रेस है, वो यहाँ स्टोर है। भाई इसका भी तो कुछ एड्रेस होगा, ये जो पॉइंटर, ये भी तो एक वेरिएबल है। ये पॉइंटर वेरिएबल भी एक वेरिएबल है, तो इसका भी कुछ एड्रेस होगा। तो अगर हमें एक पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है, तब हम क्या करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल एंड ऑफ बी, सॉरी पॉइंट बी तो है हमारे पास, एक हमने नया पॉइंटर वेरिएबल बनाया, इसमें हमने क्या किया, पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर दिया। लेकिन यार ये तो एक पहले से पॉइंटर वेरिएबल है, दैट्स वाई हम यहाँ डबल पॉइंटर लगाते हैं। ये क्या कर रहा है, डबल पॉइंटर मतलब डबल, कहीं भी अगर आपको डबल पॉइंटर दिखे तो उसका मतलब क्या है कि भाई ये एक पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है। ठीक है, जैसे हमारे पास इंट ए है, एक ये हमारे पास एक नॉर्मल वेरिएबल है, फिर एक पॉइंटर वेरिएबल है पी नाम का, जो एड्रेस कर रहा है, जो एड्रेस ऑफ ए को स्टोर कर रहा है। फिर एक हमारे पास क्यू नाम का डबल पॉइंटर वेरिएबल है, इसको हम कहते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर, डबल पॉइंटर वेरिएबल है, जो कि क्या कर रहा है, एड्रेस ऑफ पी को स्टोर कर रहा है। सिंपल, ये हमारा जनरली यूज होता है डायनेमिक 2D एरेज में। फिर हमारा होता है पॉइंटर वैल्यू, वॉइड पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर क्या होता है, ऑल राउंडर पॉइंटर। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ यहाँ हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है इंट। अब भाई इसका क्या मतलब है, ये है तो एक पॉइंटर वेरिएबल, लेकिन ये इसका क्या मतलब है, इंट का ये मतलब है कि ये भाई सिर्फ है ना, जो इंटीजर है उसी को पॉइंट करेगा। अगर आप बोलोगे इंटीजर, अगर आप जाके यहाँ पर स्ट्रिंग है, उसको यहाँ पर उसका एड्रेस आप यहाँ स्टोर करोगे तो वो उसको पॉइंट नहीं करेगा, ये सिर्फ एक इंटीजर को ही पॉइंट करेगा। अगर ये स्ट्रिंग है और कुछ भी लगा दो एंड, हाँ अभी वैलिड है। अब ये सिर्फ एक स्ट्रिंग को पॉइंट करेगा, लेकिन अभी इंटीजर को पॉइंट नहीं करेगा। उसी तरह अब हमारे पास आता है वॉइड पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर वो होता है जो, अगर आपने किसी कोई पॉइंटर के आगे वॉइड लगा दिया, वो मतलब एप्लीकेबल है ऑल टाइप, अगर चाहे वो इंट हो, कैर हो, डबल हो, लॉन्ग लॉन्ग हो, वो सब चीज़ को पॉइंट कर सकता है। ऑल राउंडर पॉइंटर, जैसे वॉइड स्टार एक ये पॉइंटर है, इंट ए इज 10, पॉइंटर इज इक्वल टू, हमने ए है, ए जो मेमोरी ब्लॉक है उसको पॉइंट कर दिया। अगर मान लीजिए अगर आपके पास ये होता कैर,
b इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10, सॉरी कह रहा है तो b इज इक्वल टू a, ये हमारे पास एक अल्फ़ाबेट हमने यहाँ स्टोर किया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, वॉइड, एक हमने pt बना लिया, पॉइंटर बना लिया, उसमें हमने क्या किया, एड्रेस ऑफ b। वॉइड पॉइंटर ऑल राउंडर पॉइंटर होता है जो किसी भी टाइप का पॉइंटर को पॉइंट कर सकता है। बस इसमें क्या होता है, टाइप कास्ट का ध्यान ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ये टाइप कास्ट किया हमने, आपको अगर टाइप कास्ट के बारे में नहीं पता है तो मैंने है ना जो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग जो बिल्कुल बेसिक वाली वीडियो है उसमें हम ये सब मैंने बता रखा है। तो ये हमने यहाँ पर आके टाइप कास्ट किया, ये हमने पॉइंटर प्रिंट कर दिया, सिंपल पॉइंटर में जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फंक्शन पॉइंटर। जैसे हम वेरिएबल्स को, जैसे हम वेरिएबल जब बनाते हैं तो वो मेमोरी में को मेमोरी एलोकेट होती है, तो वैसे ही जब हम फंक्शन बनाते हैं फंक्शंस भी मेमोरी में जाके स्टोर होते हैं, उनको भी मेमोरी एलोकेट होती है। तो जब भी हम किसी वेरिएबल के अंदर किसी फंक्शन का एड्रेस स्टोर कर रहे होते हैं तो हम उसे बोलते हैं फंक्शन पॉइंटर। फंक्शन पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर होता है जो किसी फंक्शन का एड्रेस स्टोर करता है। अगर हम फंक्शन का एड्रेस किसी पॉइंटर में स्टोर करें तो वो पॉइंटर फंक्शन को कॉल भी कर सकता है। कैसे, ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, सिंपल दो इंटीजर ले रहा है और उसको ऐड करके उसको रिटर्न कर दे रहा है। यहाँ से खेल स्टार्ट होता है इंट, ये जो एफ पी है ये हमारे पास एक फंक्शन पॉइंटर है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, दो पैरामीटर दे रहे हैं इंट, और उसमें हम क्या असाइन कर रहे हैं, उसमें हम फंक्शन असाइन कर रहे हैं जो कि ये वाला फंक्शन है, उसमें हम ये वाला फंक्शन असाइन कर रहे हैं। अब जो ये स्टार एफ बी है ये तो एक पॉइंटर वेरिएबल हो गया, और इंट क्या हुआ, ये जो चीज़ थी ये क्या थी, ऐसे फंक्शन को पॉइंट करेगा जिसमें दो इंट आर्ग्यूमेंट है, सिंपल इसका मतलब ये है, और उसको हम फंक्शन बाद में असाइन करते हैं। अब अगर हम उसको ऐसे कॉल करते हैं तो ये नॉर्मल फंक्शन की तरह, जैसे हम फंक्शन कॉल करते हैं उसकी तरह काम करेगा, सिंपल। ये हमने यहाँ उसका एड्रेस स्टोर किया, कॉल लाइक का फंक्शन। अब है डायनेमिक मेमोरी प्लस पॉइंटर। ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ही बताया था। डायनेमिक मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी क्या होती थी भाई, जिसपे भाई कंपाइल टाइम पे उसका साइज फिक्स रहता था, लेकिन भाई जो रियल वर्ल्ड में क्या होता है ना, रियल लाइफ में, उसमें क्या होता है, हमें है ना डायनेमिक मेमोरी चाहिए होती है कि भाई रन टाइम पे हम उसका साइज फिक्स कर सकें। अब वो कैसे होगा, वो पॉसिबल होता है डायनेमिक एलोकेशन से। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहाँ पर होती है, हमारी हीप में। हीप में अगर कुछ भी प्रेजेंट है, हीप में अगर आपका कुछ भी प्रेजेंट है तो वो एक पॉइंटर की हेल्प से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इंट डेटा टाइप, ये हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल हो गया, और डायनेमिक मेमोरी आपको मैंने बताया था हम कैसे कैसे हम उसको एलोकेट करते हैं, कैसे हम उसे क्रिएट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड इन सी प्लस प्लस, न्यू कीवर्ड, और सी लैंग्वेज में मैलॉक। हाँ, और डेटा टाइप क्या हम उसमें स्टोर करने वाले हैं, और 10। ये जो ब्रेसेस है ये क्या है, ये एप्लीकेबल हो गया मॉडर्न सी प्लस प्लस जब से आया है उसमें से, वरना पहले हम ये करते थे इंट 10 कि भाई हमारा जो एरे है उसको साइज दे दो 10, सिंपल। डायनेमिक मेमोरी में बस इतना ही था और कुछ नहीं है। जो ये वेरिएबल होता है हमारा पॉइंटर वेरिएबल, ये कहाँ स्टोर होता है आपको पता होगा, और जो एक्चुअल एरे हमारा कहाँ स्टोर होता है, हीप में। एक्चुअल एरे हमारा यहाँ पर प्रेजेंट हुआ, और जो हमारा जब पॉइंटर वेरिएबल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टैक में। अब ये पॉइंटर वेरिएबल का काम क्या है, पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, पॉइंट करता है
ये जो एक्चुअल एरे है वो कहाँ प्रेजेंट है, हीप में। हीप में जो एक्चुअल एरे होता है उसको पॉइंट करता है। अब एरे के अंदर क्या स्टोर होता है, ये जो एरे है इसके अंदर क्या क्या स्टोर होगा, बेस एड्रेस। बेस एड्रेस मतलब इस एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस। सो ये हमारा एरे है पॉइंटर वेरिएबल, जिसको हम डायनेमिकली साइज डिक्लेयर कर रहे हैं उसका हम। और वो एक्चुअल एरे कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा, हीप में। और जो पॉइंटर वेरिएबल कहाँ होता है, स्टैक में। सिंपल।